नमस्कार किसान भाइयों। आज हम नए कृषि कानूनों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहला कानून था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड फार्म प्रोटेक्शन कृषि कानून था, यानी कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य। दूसरा है द फार्मर्स प्राइज इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज 2020। हिंदी में इसको हम कहेंगे मूल्य आश्वासन एवं बंदोबस्त समझौता, या सरल भाषा में कहें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध कृषि। किसान भाइयों, भारत सरकार या कहें मोदी सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ये बिल लाया गया है। क्या होता है कि किसान जब बोनी करता है तो बीज बहुत अधिक महंगा मिलता है, और जब उसकी फसल आती है तो रेट बाज़ार में बहुत ही कम हो जाते हैं, तो उससे किसान की आर्थिक हालत ख़राब होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बीज 10,000 रुपये कुंटल होगा और पता चला कि बाज़ार में मूल्य जो है 2,500 रुपये कुंटल के ही मिलते हैं। तो इसके जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाया है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी, कानून भी था। वह सीमित क्षेत्र में होती थी। औषधि खेती है, कृषि वानिकी या तंबाकू की खेती आदि में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी। उस समय कॉन्ट्रैक्ट करने पर एपीएमसी से भी अनुबंध करना होता था। पुराने सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, क्योंकि दो अलग अलग बाज़ार व्यवस्थाएं थीं। एक तरफ एपीएमसी के अपनी खुद की बाज़ार व्यवस्था थी और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी और किसान। तो दोनों में कंट्राडिक्शन होने के कारण वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कहें विरोधाभास होने के कारण से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। तो इसलिए पुराने कानून में यदि माल या उत्पाद के मूल्य गिर जाते थे तो व्यापारी क्वालिटी का बहाना बनाकर माल नहीं खरीदते थे। वहीं भाव अधिक बढ़ जाएं तो किसान भी साइड पॉशिंग कर देते थे, यानी माल को बाहर बेच देते थे। एमएसपी पर भी खरीद भी लगभग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। उसमें किसान आज़ाद रहता है, बस इतना है। एमएसपी वो बेचे या ना बेचे, ये किसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसका भंडारण भी कर सकता है। नए कृषि कानून में मूल्य आश्वासन बंदोबस्त समझौता या कहें द फार्म प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एपीएमसी को बाहर कर दिया गया है। इसमें एपीएमसी का कोई रोल नहीं है। दो व्यवस्था बना दी गई हैं। एपीएमसी स्वतंत्र अपने रूप से जो जैसे कार्य करती थी वो करती रहेगी, और अब जो नई व्यवस्था है यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में व्यापारी, कंपनी, निर्माता, निर्यातक सीधे किसान से उसके उत्पाद को खरीद सकते हैं, और वो बोनी से पहले ये निश्चित हो जाएगा कि कौन सी चीज़ बोनी है, कितनी मात्रा में उनको आवश्यकता है, वो किसान से बता देते हैं। और इसमें मूल्य का भी पूरा पहले से तय हो जाता है कि मूल्य क्या रहेगा। तो किसान भाइयों, इसमें 3 प्रकार के समझौते होंगे। एक होगा लूज बाय बाइंडिंग। इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आप गेहूँ, चना जो भी उत्पाद उसको पैदा करते हैं हम खरीदेंगे। इसमें किसान चाहे तो वह कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी बेच सकता है। दूसरा है सिंपल परचेज कॉन्ट्रैक्ट। इसमें किसान कंपनी समझौता करेगी और किसान अपनी पूंजी से अपनी मर्जी के उर्वरक प्रबंधन करेंगे, कीटनाशक अपने हिसाब से डालेंगे, और कुल मिला के लागत को कंट्रोल करते हुए वो अपना उत्पादन करेंगे और कंपनी उसको खरीदेगी। तीसरा है सुपरवाइज प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें किसान के सभी जो प्राइज के साथ सेवा भी कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगी, यानी केवल उत्पाद पे ही नहीं, उसकी सेवाओं पर भी उसका वो रहेगा। किसान कौन सा बीज बोए, कितनी मात्रा में बोए, उर्वरक कौन सा डाले, कीटनाशक कौन सा डाले, ये सब कंपनी निर्भर करेगी। इससे होगा ये कि मूल्य लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नए कानून में कृषि उत्पाद के साथ डेयरी है, पोल्ट्री है, कृषि वानिकी आदि को भी सम्मिलित किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से 5 साल तक का भी हो सकता है। अनुबंध तोड़ने पर दंड का प्रावधान है। अनुबंध कृषि उपज का होगा, खेत का नहीं होगा। व्यापारी पक्का स्ट्रक्चर
खेत पर नहीं बना सकते हैं। अनुबंध तोड़ने पर पंचायत स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी। मामला यदि नहीं सुलझता है तो एसडीएम महोदय के पास भी जा सकते हैं किसान या कंपनी। यदि इधर भी नहीं सुलझता है तो एक राज्य स्तर पर ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो इन समस्याओं को किसान से मतलब समस्याओं का समाधान करेंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती के लाभ हैं, यदि अपन इस पर चर्चा करें किसान भाइयों, तो किसान को इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि फसल आने पर बाज़ार कम रेट पे बिकेगा या ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि मूल्य पहले से सुनिश्चित हो जाएंगे। दूसरा है तकनीकी निःशुल्क जानकारी मिलेगी। कंपनी बैंक से भी पूंजी उपलब्ध कराएगी ताकि किसान को पूंजी मिले और वो अपने कार्य कर सके। अब कॉन्ट्रैक्ट खेती की समस्याएं हैं जो मैंने जहाँ तक समझी हैं, उस हिसाब से खेती की जोखिम, पाला ओला, अतिवृष्टि, प्राकृतिक प्रकोप या नुकसान होता है तो उसको कौन उठाएगा? क्या किसान सिर्फ उठाएगा या कंपनी भी उसमें हिस्सेदारी करेगी? कंपनी इतना अधिक इनपुट डाल देगी, दूसरी ये समस्या है कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उर्वरक में, बीज में लागत बढ़ेगी, जिससे किसान को नुकसान होगा। अच्छा, तीसरा इसमें है यह है लागत पूरी किसान लगाएगा और जोखिम इसलिए किसान को होगा। चौथा इसमें एक बिंदु ये भी है कि अंधाधुंध कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग करेगी कंपनी, जिससे अधिक से अधिक उसको उत्पादन मिल सके। उत्पादन जब अंधाधुंध लेना है तो उसके लिए अधिक मात्रा में इनपुट भी डाले जाएंगे, जिससे उसकी लागत भी बढ़ेगी और मृदा का स्वास्थ्य भी खराब होगा। साथ ही किसान भाइयों, मैंने जहाँ तक किसानों से समझा तो किसानों की अपेक्षा है कि कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लागत लगानी चाहिए, ना ही बैंक से सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। बैंक से यदि सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो वो तो किसान के ऊपर कर्ज ही होगा। साथ ही अभी किसान की प्राइज इंश्योरेंस तो करना था, पर सेवा को कॉन्ट्रैक्ट के दायरे से बाहर रखना था, ताकि इनपुट किसान अपने हिसाब से लगा सकता था। मृदा का स्वास्थ्य भी रखेगा वो, क्योंकि उसकी वो ज़मीन को मां मानता है किसान। तीसरा है इसमें कंपनी स्वयं का पैसा लगाए, बैंक से कर्ज नहीं लेना चाहिए। किसान इनपुट कम डालकर लागत कम करता है और मृदा का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रखता है। जय हिंद, जय। चौथा इसमें जो किसान भाई समस्या है वो है अंधाधुंध कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग करेगी कंपनी, जिससे मृदा पर भी खराब असर पड़ेगा। तो इसलिए जो मैं आपसे कहूँगा कि लूज कॉन्ट्रैक्ट करें और दूसरा या सिंपल परचेज कॉन्ट्रैक्ट करें। तो इनसे क्या होता है कि आपके हाथ में रहेगा कि आप क्या बोना चाहते हैं, कितनी मात्रा में लागत लगाना चाहते हैं, कौन सा बीज बोना चाहते हैं। यदि हम देखें तो ये गन्ने की खेती में, शुगर केन की जो खेती होती है, इसमें जो मिलर्स होते हैं वो भी एक लूज कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं किसान से, सदस्य बना लेते हैं वो और बोलते हैं कि आप गन्ना लगाइए, हम इसको खरीदेंगे। तो इसमें एक लूज कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके तहत ही ऐसी प्रकार से एमएसपी भी सिंपल परचेज कॉन्ट्रैक्ट कहें या लूज कॉन्ट्रैक्ट ही की तरह होती है। सरकार से एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है और सरकार उस पर क्रय करती है एमएसपी पे। तो मेरा मानना है कि लेकिन इसमें किसान स्वतंत्र रहता है, क्या लगाएगा, क्या बोएगा, कितना बोएगा, जितनी मात्रा में उसको बोना है वो बोता है और सरकार को देना है कि नहीं देना है। यदि बाज़ार भाव अच्छे रहते तो वो बाहर भी बेच सकता है। तो ये स्वतंत्रता भी रखनी चाहिए। तो इसलिए आप सुपरवाइज प्रोडक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ना फंसें तो बेहतर है, मेरा मानना है। आप तो लूज कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहें या पूरी जानकारी हासिल कर लें, तब सुपरवाइज प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाने की ज़रूरत है। साथ ही किसानों की अपेक्षा है कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूंजी लगानी चाहिए। साथ ही दूसरा है कि इसमें प्राइज इंश्योरेंस तो करना था, पर सेवा को अभी इससे बाहर रखना था।
सेवा का मतलब किसान क्या करना चाहता है उसके खेत में, वो सारी सुविधा किसान के पास होनी चाहिए। कंपनी स्वयं का पैसा लगाए, ऐसा मेरा मानना है। आधा किसान का पैसा हो, आधा कंपनी का हो, क्योंकि बैंक का यदि होगा तो वो किसान के ऊपर कर्ज होगा। साथ ही मित्रों, किसान इनपुट कम डालकर लागत कम करता है, जैविक खाद भी इस्तेमाल करता है, या जो जैसे उस पर बनता है लागत कम करने की कोशिश करता है। तो इससे मृदा का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। जितनी जानकारी थी मैंने आपको शेयर की है। अगला जो कानून है उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है जितने लोग परेशान हैं। ये पहले से होती रही है, अभी भी होगी। अच्छा, एक बात और भी है कि एमएसपी भी जारी रहेगी, ऐसा सरकार का कहना है। और साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना तो नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हम ये अपने हिसाब से खुले बाज़ार में एपीएमसी में ले जाके अपना अनाज बेच सकते हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगले वीडियो में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।